नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। काफ़ी दिनों बाद आज दोबारा मुलाकात हुई। आज आप लोगों के लिए एक बहुत छोटी सी और बेहतरीन कहानी लेकर आया हूँ। ये कहानी सही बुखारी और सही मुस्लिम में मौजूद है। हदीस नंबर आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहा होगा और इस कहानी की मज़ीद तफसील आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। जो लोग नए आए हैं उनको मैं ये बताता चलूँ कि मेरा तरीक़ा है, सबसे पहले मैं एक छोटी सी कहानी सुनाता हूँ। कहानी सुनाने के बाद इस कहानी से हमें क्या क्या सीखने को मिले, 2-3 फ़ायदा उसमें से निकाल कर आप लोगों के सामने रखता हूँ। चले इस नई कहानी को सुनते हैं। ज़ुबैर बिन अव्वाम इस कहानी के रावी हैं। कहते हैं, मेरा एक अंसारी सहाबी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के साथ इख्तिलाफ हो गया, झगड़ा हो गया। झगड़े की वजह बताते हुए हज़रत ज़ुबैर कहते हैं कि हम दोनों के पास एक एक खेत थे और मेरे खेत के पास से एक छोटी सी नाली गुजरती थी, पानी की। एक पानी की छोटी सी नाली गुजरती थी, एक छोटा सा नाला था। जब भी खेत को सैराब करने का वक्त आता तो मैं सबसे पहले अपने खेत को सैराब करता और उसके बाद पानी को अपने पड़ोसी के लिए पानी छोड़ देता। एक दिन इसी मामले पर कौन पहले सैराब करे, आपस में हम दोनों के इख्तिलाफ हो गया और हम लोगों ने अपना मुकद्दमा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिदमत में ले गए। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सारे मसले को समझा, परखा और फैसला करते हुए फरमाया, ए ज़ुबैर, पहले तुम सैराब कर लो, अपने खेत को पहले तुम पानी दो, उसके बाद अपने पड़ोसी के लिए पानी छोड़ दो, उसको सैराब करने दो। अंसारी सहाबी ने जब ये फैसला सुना तो उन्हें बहुत गुस्सा आया। उन्होंने कहा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपने ये फैसला ज़ुबैर के हक में इसलिए किया है क्योंकि ये आपके फूफी के लड़के हैं, यानी सफिया बिनते अब्दुल मुत्तलिब के लड़के हैं। जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये चीज सुनी तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चेहरे मुबारक लाल हो गया, आपके चेहरे का रंग बदल गया। आपने दोबारा फैसला करते हुए कहा, ज़ुबैर, पहले तुम अपने खेत को पानी दो, सैराब करो और उस वक्त तक सैराब करते रहो, उस वक्त तक पानी देते रहो जब तक तुम्हारे खेत की जो दीवार है वहां तक पानी ना पहुंच जाए। जब तक तुम्हारे खेत के मेड़ तक पानी ना पहुंच जाए उस वक्त तक सैराब करते रहो, उस वक्त तक पानी अपने पड़ोसी को मत देना, उसकी तरफ पानी मत छोड़ना। ज़ुबैर बिन अव्वाम कहते हैं, मैं यकीन से कह सकता हूं कि सूरह निसा की आयत नंबर 65 वो इसी वाक़ये के सिलसिले में नाजिल हुई है। नाज़रीन, ये कहानी यहीं खत्म हुई। इस कहानी से हमें 2-3 बातें सीखने को मिली। पहली बात, शोबे जिंदगी में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फैसले की हुक्म अदूली करना, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फैसले को ना मानना, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फैसले को तस्लीम ना करना, ये चीज अल्लाह रब्बुल आलमीन के गजब को दावत देती है, गजब इलाही का सबब बनती है, अल्लाह उसके रसूल को नाराज करती है। हमने देखा कि जब अंसारी सहाबी को आपका फैसला पसंद नहीं आया, आपके फैसले को नहीं माना तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नाराज हो गए, आपके चेहरे का रंग बदल गया। दूसरा फायदा, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बड़े रहमदिल थे, सबसे मोहब्बत करने वाले थे। हमने देखा जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहला फैसला किया तो फरमाया, ज़ुबैर, पहले तुम सैराब करो, उसके बाद
اپنے پڑوسی کو سیراب کرنے دو. تو اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں طرف کا، دونوں لوگوں کا خیال رکھا، ان کی رعایت کی. لیکن جب انصاری صحابی کو آپ کا فیصلہ پسند نہیں آیا تو آپ نے زبیر کو قانون کے مطابق پورا حق عطا فرمایا. تیسرا فائدہ، کسی چیز میں اگر اختلاف ہو جاتا ہے، کسی معاملے میں اگر بحث و مباحثہ ہو جائے، جھگڑا ہو جائے، تو قانون کو ہم اپنے ہاتھ میں نہ لیں، خود فیصلہ کرنے نہ بیٹھ جائیں. ہمارے درمیان قاضی موجود ہے، ہمارے درمیان قرآن و حدیث موجود ہے، ہمارے درمیان پولیس موجود ہے، قانون موجود ہے. ہم اس کی طرف رجوع کریں، وہاں جا کر اپنے اختلاف کو، اپنی رنجش کو دور کریں. ہم نے دیکھا اس کہانی میں دو صحابیوں میں اختلاف ہو جاتا ہے، اور اختلاف دور کرنے کے لیے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف رجوع کرتے ہیں. حضرات، یہ کہانی آپ کو کیسی لگی؟ اس کہانی سے ہمیں اور کیا کیا سیکھنے کو ملتے ہیں آپ کمنٹ میں ضرور لکھیں. بس اتنا ہی کہنا تھا. پھر انشاءاللہ جلدی ملتے ہیں. جہاں بھی رہیے گا محبت بانٹتے رہیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.